जय जिनेन्द्र स्वरूप सर, हमारे पूरी कोर टीम को, पूरी एडमिन पैनल को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अभिवादन। हमारे पूरे एडमिन पैनल को हमारा मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिवादन। और ये सिलसिला अब शुरू हुआ है, देखिए फिर से। अभी कल आया था नोटिफिकेशन हमारे बीच में, आज फिर आया है। तो आगे बढ़ने से पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कि मुझे ये दिन मिला और अब मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्या कह रहा है नोटिफिकेशन हमारा आज का। नोवा एनएफटी ऑफिशियल नोटिस, अपडेट ऑन ब्लैक रॉक सेकेंड राउंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस। सीधा सा है कि जो द्वितीय चरण का इन्होंने इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या प्रोग्रेस है, ये आपको बताना चाह रहे हैं, उस पर अपडेट देना चाह रहे हैं। रिसेंटली द प्लेटफॉर्म हैज नॉट इशूड फ्रीक्वेंट पब्लिक अपडेट ऑन सर्टेन डेवलपमेंट्स। तो ये कह रहे हैं कि हाल ही में प्लेटफॉर्म ने मतलब जो डेवलपमेंट पे उन्होंने कोई अपडेट बार बार हमको नहीं दिए, उसका कुछ कारण है। वो कारण क्या कह रहे हैं कि this is primarily because management has been focusing on advancing matters related to BlackRock second round investment। तो ये जो अपना अपने आप को एडवांस करने में लगे हुए थे, उस वजह से मतलब आपको ये नोटिफिकेशन कह लीजिए या आपको बता नहीं पा रहे थे, और ये अपने आप को उस पे उसको अपडेट करने में, अपने एडवांसमेंट पे काम कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे, इसलिए आपको नहीं बता पा रहे थे। Related to BlackRock second round investment, this phase involves multi-party communication, structural adjustment, and internal review process to ensure the accuracy, completeness, and consistency of external information. The platform has chosen to temporarily withhold public statement until the matters reaches a clear stage। अब ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से ये अपने आपको चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, कई चरणों में इनकी बातचीत हुई है पक्षों के बीच में, शायद जो इनकी अपना आपस में बातचीत हुई होगी, जैसे भी करा होगा इन्होंने, तो उसमें इन्होंने इंटरनल रिव्यू प्रोसेस को शामिल किया है। और जो इनको बाहर से यानी शायद हम लोगों की तरफ से जो जानकारी मिली है, उसकी सटीकता, पूर्णता, निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म ने मामले के स्पष्ट चरण तक, जब तक कोई उसको क्लियर ना हो जाए, तब तक इन्होंने कोई भी पब्लिकली अनाउंसमेंट को रोकने का फैसला किया था। इसलिए उन्होंने हमको किसी प्रकार का कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन या कोई भी नोटिफिकेशन इतने दिन से जो नहीं दिया था, उसका एक कारण बता रहे हैं। अब ये आगे क्या कह रहे हैं हमसे, एट प्रेजेंट ब्लैक रॉक सेकेंड राउंड इन्वेस्टमेंट हैज एंटर्ड ए क्रिटिकल एडवांसमेंट फेज with all related work proceedings in an orderly manner according to the established plan। तो अब ये कह रहे हैं हमसे, भाई जो ब्लैक रॉक है उसने अपने दूसरे चरण का या दूसरे दौर का एक जो इन्वेस्टमेंट था उसको पूरा कर लिया है, और उसकी जो एक प्रोग्रेस है एक महत्वपूर्ण चरण में या क्रिटिकल उसमें जा चुका है। शायद कुछ और अच्छा एडवांसमेंट या जो भी हमारा एप्लीकेशन है नोवा का, उसकी बात कर रहे हों, या और अपना ये चाहे ब्लॉकचेन की बात कर, जैसे अभी जहां तक मेरा अंदाजा है ये नोवा प्लेटफॉर्म की ही बात कर रहे हैं। तो ये उसको उसके अंदर जो एडवांसमेंट चीजें हो रही हैं, अभी धीरे धीरे करके एक एक करके चीजें हमको दिख रही हैं, जो और चीजें होती जा रही हैं, उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा लॉक्ड सेविंग का हमको दिखने लगा, और अभी रिजर्वेशन भी में भी शायद होने लगा, कई लोगों की आईडीज जो नहीं खुल रही थी वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। तो वो सारे काम भी हो रहे हैं साथ ही साथ। तो ये मेरे ख्याल से उसी की बात कर रहे हैं अभी। और फिर ये कह रहे हैं अपना आगे, this round of investment will further strengthen the platform's capital foundation, optimize the overall structure, and provide stronger support for subsequent ecosystem development, system upgrades, and the protection of user right and interest। ये वही चीज है जो इन्होंने पहले भी बोली कई बार हमसे, और इस बार भी कह रहे हैं कि जो इनका जो काम था ये क्या कर रहे हैं उस दौरान में, मतलब उसको पूरे सिस्टम को मजबूत बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं हर तरीके से, जिससे हमारे जो राइट्स हैं, हमारे यूजर्स के जो राइट है उसकी सुरक्षा हो सके। और हमारा राइट क्या है कि जो हमारा फंड है, हमारा जो एसेट्स है, वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, कोई उसमें हैकिंग या कोई इधर से उधर ट्रांसफर ना कर पाए। उन बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हैं साथ ही साथ में। ये ओवरऑल ये मतलब उसको कह रहे हैं कि उस पूरे सिस्टम को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्लैक रॉक के द्वारा दिए गए सेकेंड इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है उसमें, ऐसा इनका कहना है। During this period, the platform core operational mechanism
रिमेन इन नॉर्मल ऑपरेशन। तो उनका जो कोर ऑपरेशन मैकेनिज्म है इस दौरान वो नॉर्मल रहेगा। तो इस अवधि के दौरान प्लेटफॉर्म के मुख्य परिचालन तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मुख्य क्या है, आप डिपॉजिट कर पाएंगे, आईडी लॉगिन कर पाएंगे, ये सारे जो काम है वो साधारण रूप से चलते रहेंगे। अब मैं इसका पूरा आपको सामने हिंदी वर्जन ही पढ़े देता हूँ, और मैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैक्सिमम हिंदी भाषी लोग हमारे पास में सब लोग समझ रहे हैं इसको। तो अब इन्होंने कहा है कि जो हमारा अकाउंट एक्टिवेशन है उसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, $60 से आप उसको जब एक्टिवेट करते हैं, वो सत्यापन पूरा करने के बाद में, यानी एक्टिवेशन पूरा करने के बाद उपयोगकर्ता यानी हमारे जो यूजर्स हैं सुचारू औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म के पूर्ण कार्यात्मक सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। कंपनी सब्सिडी सहायता सक्रिय उपयोगकर्ता प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली दैनिक, यानी कि जो हमको $1 पर डे की बात हो रही है, करने उसको प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो बुनियादी उपयोगकर्ता अधिकारों और समर्थन का हिस्सा है। स्टेकिंग और यील्ड तंत्र, यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं उसको, यील्ड मैकेनिज्म, जो 1.5% वाली बात है, ये उसके लिए कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उसके बारे में, ये आफ्टर एक्टिवेशन, यानी $60 डिपॉजिट करने के बाद में जो आपकी एसेट्स हैं उन पर आप स्टेकिंग यील्ड प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वर्तमान सिस्टम प्रदर्शित स्टेकिंग यील्ड, यानी बिल्कुल जो करंट में हमको 1.5% मिल रहा है, जिसमें वास्तविक रिटर्न प्रत्येक उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत खाते के अधीन है। यानी जो हमारा अकाउंट है वो उसी में है और उसको हमको दिख रहा है और हमारे ही पास है। ये व्यवस्थाएं ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं कि जब प्लेटफॉर्म प्रमुख पूंजी और रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ा रहा हो, तो उपयोगकर्ताओं के बुनियादी अधिकार और कमाई के चैनल स्थिर, निरंतर और अनुमानित रहें। यानी जो हमारा फंड है उसको शायद लंबे समय तक आगे बढ़ाने के लिए या काम कराने के लिए कह रहे हैं कि वो उसी की ये बात कर रहे हैं कि ये अधिकार और कमाई के चैनल स्थिर, निरंतर और अनुमानित रहें। एक बार जब ब्लैक रॉक के दूसरे दौर के निवेश से संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी, तो प्लेटफॉर्म आधिकारिक चैनलों के माध्यम से अधिकृत विस्तृत जानकारी और बाद की योजनाएं जारी करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ये सेकंड राउंड का, यानी अभी जितनी भी चीजें काम कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में, नोवा को जिस भी तरीके से ले जाना चाह रहे हैं आगे, क्या करेंगे, उसको एक्सचेंज में डेवलप करना चाह रहे हैं या उसके लिए कोई और सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हमारा ऑक्शन वगैरह उसके लिए स्टार्ट होना हो, कहाँ पे करेंगे, तो वो जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक ने किया है, ऐसा इनका कहना है इनके साथ में, तो जब तक उसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि वो सारा का सारा काम सुचारू रूप से डेवलप नहीं हो जाता है, पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाता है, तब तक उसके बाद में, होने के बाद में, ये हमको और आगे की योजनाएं जो इनकी हैं वो हमको बताएंगे कि सिस्टम क्या क्या करने वाला है। इस अवधि के दौरान आपकी समझ, धैर्य और निरंतर समर्थन के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद। वैश्विक समुदायों के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म विकास के अगले चरण की ओर लगातार आगे बढ़ेगा नोवा एनएफटी की आधिकारिक टीम। तो ये हमारा थैंक यू भी बोल रहे हैं साथ में, थैंक यू टू ऑल मेंबर्स, योर अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस एंड कंटिन्यूड support during this period. Together with the global community, the platform will steadily advance toward the next stage of development. तो ये तो सिंपल वही चीज होगी जो मैं अभी उसको पढ़ा। तो ये हमारा धन्यवाद भी दे रहे हैं और धैर्य बनाकर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और तो विशेष तो नहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर ये बता रहे हैं कि अभी भी ये काम कर रहे हैं, ऐसा इनका इस नोटिफिकेशन में कहना है। और जो बीच में गैप रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया, क्योंकि हम उस पर एडवांसमेंट पे काम कर रहे थे, इसलिए इधर आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दे पाए हैं। और अब इन्होंने बताया है कि दूसरा जो हमको कैपिटल मिला है ब्लैक रॉक से, उसको भी पूरी तरीके से यूज कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी सब चीजों की पुष्टि हो जाएगी वो यूज हो जाएगा, और जो इनको अपडेशन करना है अपने सारे कामों को अपडेट कर लेंगे, तो फिर ये हमको आगे बताने आएंगे दोबारा हमको, और ये क्या करने वाले हैं, जो इनकी और आगे की योजनाएं हैं वो भी हमारे सामने रखेंगे। ये आज का नोटिफिकेशन है आप सबके सामने। तो थैंक यू सो मच योगेश सर, कंटिन्यू करिए सौरभ सर, नोटिफिकेशन। जी 2 मिनट का समय और लगेगा। एक बार वो कल वाला नोटिफिकेशन भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कुछ लोगों के। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो हालांकि लोगों ने उसको तो रिव्यू किया जा चुका है, उसकी जो मुख्य भाषा थी या मुख्य बात थी उसमें वो यही था कि जो, चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ, उसको निकाल लेता हूँ टेलीग्राम से, एक मिनट। जस्ट 1 मिनट प्लीज।
इन्होंने जहां से शुरुआत करी थी, स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय नजर हुसैन, ट्रेजर टीम लीडर। तो ये भाई ट्रेजर के कोई टीम लीडर हैं जिनका नाम है नजर हुसैन। तो यूजर आर काइंडली इनवाइटेड टू रिव्यू द published video to better understand the process of account verification and current earning mechanism, including this displayed 1.5% yield after activation. In accordance with company policy, the related earnings and withdrawal functions are planned to be enabled in phase and will be announced through official channel. ये जो इन्होंने पहले कह रखा है हमसे कि उसका इन्होंने वीडियो बना के हमको दे दिया था नोटिफिकेशन में कि कहां पर आपको वो शो होता है और कैसे आपका 1.5% दिखता है, कैलकुलेट होता है, वो पूरा का पूरा उन्होंने वीडियो के अंदर दिखा रखा है। और कहाँ दिखता है वो भी आपको बता रखा है, और कैसे विड्रॉल होगा उसका भी उन्होंने फेज वाइज वो 180 डेज का, 270 डेज का और 365 डेज का जो कॉलम बना रखा है, ये उसके बारे में बात करें कैसे फेज वाइज मिलेगा, वो उन्होंने दिखा रखा है। इन एडिशन, सजेशन हैव बीन रेज्ड regarding enhanced support for small balance user proposal, such as lowering the activation threshold or a low balance account, or introducing free or minimal activation option, have been noted and will be evaluated by the platform. तो ये उसकी बात कर रहे हैं साफ साफ कि जिनके अकाउंट कम फंड है या बहुत छोटे यूजर्स हैं जिनके पास में फंड बहुत कम है, और उनका जो एक्टिवेशन की बात है उसके लिए कह रहे हैं या तो बहुत कम फीस रखेंगे या बिल्कुल फ्री कर देंगे, और ये आगे चल के आपको उसको किस तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे वो आपको भी बता देंगे। उसके लिए इनका ऊपर जो काम चल रहा है, हाउ यूजर्स अर्न इनकम आफ्टर एक्टिवेशन इन नोवा एनएफटी अकाउंट, कैसे करते हैं उसी बात पे उन्होंने दोबारा दोहराया है, जैसा कि आप सब कितने दिन से सुनते चले आ रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग नोवा एनएफटी अकाउंट एक्टिवेशन एंड डिपॉजिटिंग USD 60 जैसे आप डिपॉजिट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद में यूजर्स में पार्टिसिपेट इन द प्लेटफॉर्म्स अर्निंग मैकेनिज्म, उसको कर सकते हैं जो प्लेटफॉर्म का अर्निंग मैकेनिज्म है। कौन सा अर्निंग मैकेनिज्म है? $1 पर डे आपको मिलेगा और 1.5% जो उसमें मिल रहा है, और उसी के बारे में ही आगे उसको बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं थोड़ा सा। एनएफटी एक्टिवेशन जो लिख रखा है इन्होंने, द USD 60 डिपॉजिट्स इज यूज्ड टू एक्टिवेट द करस्पॉन्डिंग एनएफटी और अर्निंग पैकेज। तो जो आपने उससे अर्न कर रखा था सब कुछ, उसी को और एक्टिवेट करने के लिए, और एनएफटी की जो अर्निंग पैकेज है उससे जो आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। कब? $60 के डिपॉजिट करने के बाद में। और वो कौन से रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप देख पा रहे हैं? जनरेटिंग डेली रिवॉर्ड्स, 1% आपको जो मिल रहा है आपके डिपॉजिट के ऊपर एज ए सब्सिडी, और 1.5% आपके डॉलर्स पर, और 1.5% आपके TUFT के ऊपर जो आपने एनएफटी के स्टेकिंग से अर्न किया था। डेली अर्निंग के बारे में बता रहे हैं, द प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड डेली रिवॉर्ड बेस्ड ऑन द एक्टिवेटेड एनएफटी। उसी चीज को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि आपको ये पर डे मिलता है, 24 घंटे के में चेंज दिखता रहता है, 24 घंटे का उसमें ऐड होता रहता है। अर्निंग आर टिपिकली क्रेडिटेड टू द यूजर्स अकाउंट वैलेट एवरी 24 आवर। हर 24 घंटे के बाद आपकी जो डेली अर्निंग होती है उसमें जुड़ती चली जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, अकाउंट में आपके वैलेट में आ जाती है। टास्क बेस्ड रिवॉर्ड क्या है? इफ एप्लीकेबल, टास्क बेस्ड रिवॉर्ड इफ एप्लीकेबल, देखिए यहां पर एक लगा दिया इफ एप्लीकेबल। सम अर्निंग मैकेनिज्म में रिक्वायर कंप्लीटिंग सिंपल डेली टास्क सच एज चेक्स इन और बेसिक इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि चेक इन का मतलब आप अपनी आईडी को लॉग इन करें, सबसे पहला काम। डेली रिवॉर्ड आर अनलॉक्ड अपॉन टास्क कंप्लीशन। फिर आया है इसमें रेफरल ऑब्लिक टीम इंसेंटिव, यूजर में इनवाइट अदर वाया देयर रेफरल लिंक, आप दूसरों को इनवाइट कर सकते हैं अपने रेफरल लिंक से। ए पोर्शन ऑफ द रेफर्ड यूजर्स पार्टिसिपेशन और अर्निंग में बी एलोकेटेड एज टीम इंसेंटिव, यानी जब आप लोगों को जोड़ेंगे या अपने साथ आगे बढ़ाएंगे तो टीम इंसेंटिव के रूप में भी आपको कुछ मिलने की ये बात कर रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद प्लेटफॉर्म रूल्स, अब ये प्लेटफॉर्म रूल्स क्या, ये भी हम लोगों को पता करना होगा, तो ये उसके कह रहे हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। विड्रॉल्स के बारे में कह रहे हैं, वंस द मिनिमम विड्रॉल कंडीशंस आर मेट
मिनिमम विड्रॉल की कंडीशन क्या होती है? जो आपके $50 जब आपकी आईडी में आ जाते हैं, जब वो पूरी हो जाएगी या पूरी हो जाती है, यूजर्स में विड्रॉल अवेलेबल अर्निंग टू देयर पर्सनल वैलेट और डिजिग्नेटेड अकाउंट, यानी जिसमें आप उसको लेना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, विड्रॉल लेना चाहते हैं, वो वहां पर आप विड्रॉल लगा सकते हैं, सब्जेक्ट टू प्लेटफॉर्म पॉलिसीज। साथ में एक लाइन जोड़ी, सब्जेक्ट टू प्लेटफॉर्म पॉलिसीज। अब इंपॉर्टेंट नोटिस साथ में इन्होंने दे दिया, हमें क्या दे दिया? दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर जनरल रेफरेंस ओनली। अर्निंग रेट्स, एक्टिवेशन रिक्वायरमेंट एंड विड्रॉल रूल्स are subject to adjustment based on platform operations and risk management. Earning rates, activation requirement and withdrawal rules are subject to adjustment based on platform operation and risk management. यानी उन चीजों से जुड़े हुए हैं। Final details shall be governed by the system display and official platform announcement. जो फाइनल डिटेल होगी वो भी आपको आपके इस पर दी जाएगी, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म अनाउंसमेंट में दी जाएगी। वो कहां पर है? हमारा यही टेलीग्राम का चैनल जो हमारा आईडी के अंदर है। चाहे आप नोवा से जाएं या ट्रेजर से जाएं, दोनों जगह आपको वो टेलीग्राम 8, 9, 10 जो हमारा ऑफिशियल चैनल, वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये अभी कुछ चीजें इन्होंने जो बोली हुई हैं, इसमें जो मुख्य पार्ट था वही हम लोगों ने बार बार रिवील किया कल आपके सामने और आज भी, कि ये उन यूजर्स की बात जो कर रहे हैं खास तौर पे कि जिनके पास फंड कम है, या उसको फ्री कर देंगे या बहुत ही कम चार्जेस में उनको भी वो एक्टिवेट करने का ऑप्शन देंगे, और वो आने वाले समय में भी हमको बताएंगे। ठीक, रेफरल की बात करी। अभी एक सवाल मॉर्निंग में आया था, शायद मे भी सतेंद्र जी का था, कि विड्रॉल नहीं आ रहा है, विड्रॉल शुरू कर देने चाहिए। देखिए, अभी सिस्टम ने जो विड्रॉल दिया है वो हमको 6 महीने की बाद का प्रोसेस दिया। दूसरा, जहां तक मेरा मानना है, और मैं इसको ये नहीं मानता कि ये हमारी पूरी टीम की, हमारे पूरे एडमिन की बात है, ये मेरी अपनी सोच की बात है। सिस्टम ने हमसे अभी सिर्फ और सिर्फ $60 डालकर एक्टिवेशन करने के लिए कहा। आईडी में बहुत सारे काम है, बिड है और एनएफटीज के बारे में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सारी फंक्शन अभी एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन जो लेने वाले रास्ते हैं सिस्टम ने, वो हर सिस्टम ओपन करके रखता है। तो आप जो उसमें ज्यादा डॉलर डाल रहे हैं और रिजर्वेशन भी हो रहा है, वो भी बात बहुत अच्छी बात है, और आने वाले समय में शायद मे बी विड्रॉल हो भी जाएगा। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस दिन से सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, आपका $60 लेने के लिए मिनिमम 50 दिन तो लगेंगे आपको पहला विड्रॉल लेने के लिए। ये मेरा अपना मानना है कि सिस्टम उस तरीके से डिजाइंड है। अब जो पुराने समय में क्या हुआ, जब नोवा में हमारा अपडेशन हुआ था, खासतौर पे आईफोन्स में, उस समय लोगों ने चेक करने के लिए, सिस्टम अपडेशन में सारी चीजें एक एक करके चेक कर रहा था, तो कुछ ऑप्शन या कुछ फंक्शंस उन्होंने खोले हुए थे। उस समय लोगों ने रिजर्वेशन भी लगाया, डॉलर डाला, एयर ड्रॉप्स लिए और विड्रॉल लगाया, और विड्रॉल मिले। कुछ लोगों के विड्रॉल सक्सेस हुए उस समय। लेकिन जिस दिन से अब विड्रॉल प्रोसेस रुका हुआ है, वो रुका हुआ है क्योंकि उस समय जब ये नया नया आया था तो सिस्टम अपने आप में अपडेशन में था। उस समय किसी से उसने नहीं कहा था एक्टिवेट करने के लिए या डालने के लिए। लोगों ने अपनी तरीके से उसमें वो करना शुरू कर दिया, उस सिस्टम को अपनी तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, उसमें एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लोगों के विड्रॉल लग गए। उसी को शायद दिमाग में रखते हुए अब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ये विड्रॉल भी हमको मिल जाने चाहिए, जैसे हमारा पहले ट्रेजर फंड में होता था। जबकि सिस्टम ने भी विड्रॉल, पूरे पुराने फंड के विड्रॉल की बात करी है, नया आपसे डिपॉजिट करने के लिए नहीं कहा, नया उसमें रिजर्वेशन करने के लिए नहीं कहा। मेरे ख्याल से शायद अभी हमको रुकना चाहिए था। ये मेरा अपनी सोच बता रहा हूं मैं। और जब सिस्टम बोलेगा कि आप इसमें रेफरेंस दिया, जैसे बोल रहा है आज की डेट में, तो जब विड्रॉल शुरू हो जाए, किसी एक का भी आ जाता है, तब अगर हम इसमें अपना डालकर रिजर्वेशन लगाना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं कह रहा आप सब भी ऐसे ही करें, और अपनी अपनी अप्लायंस अगर जिसके संपर्क में उनसे कंसर्न करें इन सब चीजों को। तो चूंकि सिस्टम ने एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने के लिए नहीं बोला था और ऑप्शन अवेलेबल है, और हमको पता है कि हम लोग करते चले आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी वही सब चीजें हैं कि जल्दी जल्दी मेरा पैसा ग्रो करना शुरू कर जाए और जल्दी जल्दी मुझको विड्रॉल मिल जाए। लेकिन अभी सिस्टम को अगर विड्रॉल देना होता तो पुराने तरीके से भी दे सकता था, आपके ट्रेजर फंड में भी। तो सिस्टम ने अपनी कुछ नई योजनाएं बना रखी हैं, जो ब्लैक रॉक या और जो तमाम नाम अभी आपके सामने आने वाले होंगे, उनके साथ में मिलकर जो काम करने में लगा हुआ है। जब तक वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक विड्रॉल नहीं आएगा, और अमूल सर ऐसा बोल भी चुके हैं
कि अभी विड्रॉल आपको लंबे समय तक मिलने वाला, लंबे समय तक इन द सेंस अभी मेरा अपना मानना है कि जब तक इसका एक्टिवेशन की डेट से 50 डेज कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, मे बी 5 दिसंबर या 6 दिसंबर आप मान लीजिए, तब तक विड्रॉल मिलने के चांसेस कम है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा मुझे लगता है। तो सर ये दोनों नोटिफिकेशन सर आपके पूरे पढ़े जा चुके हैं सर, उसके बारे में बताया जा चुका है। योगेश सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। सर सौरभ सर, मीटिंग वाइंड अप का भी समय हो गया है, 11 2 बज के तो